नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नागरिक सुविधा केंद्र में आधार कर्मचारी के अनुपस्थित रहने से स्थानीय लोगों को हुई परेशानी। नगर पालिका चेयरमैन ने दिए कर्मचारियों को कड़े निर्देश। खनन माफिया ने पंचायती जमीन को किया छलनी, प्रशासनिक अधिकारी ने कही कार्रवाई की बात। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा, कब्रिस्तान की चारदीवारी पर 3 लाख दिखाए, जमीन पर कार्य शून्य। एमएलएन स्कूल में उत्साहपूर्वक मनाया गया संविधान दिवस, छात्रों ने सीखी संविधान की मूल भावना। राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रादौर में मनाया गया संविधान दिवस। अब खबरें विस्तार से। अब रादौर को मिला अपना भरोसेमंद डॉक्टर पुलकित मेहता, MBBS विशेषज्ञ, गठिया, गैस्ट्रिक और जनरल रोगों में, जहां हर मरीज को मिलता है सही इलाज, सही सलाह और पूरी देखभाल। मेहता हॉस्पिटल, VIP कॉलोनी, अनाज मंडी के पास, रादौर। नगर पालिका में स्थित नागरिक सुविधा केंद्र में बुधवार को आधार कर्मचारी के अनुपस्थित रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई। आधार संबंधी काम के लिए पहुंचे कई लोग घंटों इंतजार करते रहे। दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि कर्मचारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने से उनका समय बर्बाद हुआ। शिकायत मिलने पर नगर पालिका चेयरमैन रजनीश मेहता तुरंत केंद्र पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में अनुपस्थित की स्थिति में स्थानीय स्टाफ को तुरंत सूचना दी जाए और हेल्प डेस्क पर नोटिस लगाया जाए ताकि लोगों को असुविधा न हो। वहीं चेयरमैन ने बताया कि आधार अपडेट मशीन में तकनीकी खराबी के कारण कर्मचारी यमुनानगर दूसरी मशीन लेने गया था। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब नागरिक सुविधा केंद्र पर परिवार पहचान पत्र, जन्म मृत्यु पंजीकरण, प्रॉपर्टी टैक्स व विवाह पंजीकरण आवेदन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी, जिससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। आधार कार्ड से संबंधित जो समस्या आई वो आज मेरी संज्ञान में आई है, लेकिन उसमें मैंने उनसे पूछा तो वहाँ मशीन खराब थी और वो यमुनानगर गए हैं। लेकिन ये भी बात ठीक नहीं है, उनको यहाँ पर लिख के जाना चाहिए और टाइम बता के जाना चाहिए कि वो कब आए, ताकि इससे लोगों को परेशानी ना है। उसको आदेश दे दिए गए हैं कि आगे से वो टाइम वहाँ पर नोट कर जाए। जो ये हमारा नगर पालिका का नागरिक सुविधा केंद्र है, इसमें पहले सिर्फ एक आधार कार्ड से संबंधित समस्या ही देखी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज कराना है, उसको करवाने के लिए पहले लोगों को CSC सेंटर जाना पड़ता था, जहाँ उनको वो पेड कर उसको अप्लाई करते थे। अब नगर पालिका की तरफ से यहाँ यह बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। एक अधिकारी वहाँ पर बिठा दिया गया है। कोई भी प्रॉपर्टी चेंज के लिए अगर आपने एप्लीकेशन डालनी है तो ऑनलाइन यहीं पर आके डलवाएं, बजाय किसी CSC सेंटर के। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। यमुनानगर की इब्राहिमपुर पंचायत की जमीन पर खनन माफियाओं ने रात के अंधेरे में कई एकड़ भूमि को खोद डाला। शाम ढलते ही डंपर और पोकलाइन मशीनों के जरिए अवैध खनन किया जाता है, जबकि सुबह होते ही पूरा नेटवर्क गायब हो जाता है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार ताहिर इब्राहिमपुर संयुक्त पंचायत की जमीन को खनन से छलनी कर दिया गया है। फिलहाल मामला सामने आने पर छछरौली BDPO कार्तिक चौहान ने बताया कि पंचायत से बातचीत की गई है और जल्द ही लिखित शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बारे में भी सूचना में प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत को इस बारे में सूचित किया गया है और एक रिटन कंप्लेंट उनकी तरफ से मंगवाई गई है। जैसे ही हमें प्राप्त होती है उसमें नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी, माइनिंग को भी लिखा जाएगा, थाने में भी लिखा जाएगा और अपने उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में सूचना दी जाएगी। अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। मैंने सरपंच साहब से बात करी है और एक रिटन में उनकी तरफ से शिकायत मांगी है। यमुनानगर जिले के हैदरपुर गांव में RTI के माध्यम से एक गंभीर मामला सामने आया है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार RTI दस्तावेजों में गांव के कब्रिस्तान पर करीब 3 लाख रुपए की लागत से चारदीवारी निर्माण दर्शाया गया है, जबकि मौके पर एक भी ईंट नहीं लगी मिली। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से कब्रिस्तान की चारदीवारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 2 की ब्लॉक समिति सदस्य ने फंड मिलने पर कार्य कराने का आश्वासन भी दिया था। इसके बावजूद RTI में कार्य पूरा दिखाए जाना ग्रामीणों में नाराजगी का कारण बना है। वहीं इस बारे में BDPO कार्तिक चौहान ने कहा कि अभी तक उन्हें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत आते ही जांच कराई जाएगी और यदि आरोप झूठे पाए गए तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है, रिटर्न में तो अभी तक नहीं हुई है, अभी समाचार पत्रों के माध्यम से ही हमारे पास सूचना आई है और उसमें ऐसा कहा गया है कि पैसे आए थे और पर वो मौके पे लगे नहीं है। उस शिकायत में वर्णन इस बात का भी है कि कागजों में खर्चा दिखाया गया है, तो इस सबको एक बार चेक कर लिया जाएगा। यदि ऐसा है, कागजों में खर्चा दिखाया गया है और मौके पे कुछ नहीं है, तो जो भी संबंधित कर्मचारी होगा
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, रिकवरी भी उससे ली जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि ये शिकायत झूठी पाई गई तो 182 के तहत हम जो शिकायत करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मुकुंदलाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर में बुधवार को संविधान दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व, उसकी मूल भावना और राष्ट्रीय मूल्यों से परिचित कराना था। शाम 5 बजे स्कूल द्वारा जारी प्रेस नोट में कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया, जबकि कक्षा 7वीं के छात्रों ने प्रस्तावना लेखन गतिविधि में अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित की। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर आयोजित 1 मिनट गतिविधि में प्रभावी प्रस्तुति देकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद गौरव ने कहा कि ऐसी गतिविधियां छात्रों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देती हैं। राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रादौर में बुधवार को संविधान दिवस 2025 बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके महत्व और मूल भावना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। शाम 5 बजे स्कूल द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक विद्यालय प्रभारी पवन कुमार ने छात्रों को संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने कहा कि संविधान न केवल देश की शासन व्यवस्था का आधार है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का भी दर्पण है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संविधान की प्रस्तावना सामूहिक रूप से पढ़वाई गई, जिसमें उनमें राष्ट्रीय चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें अपडेट टाइम के साथ। नमस्कार।